बुक्स और पढ़ने का तरीका का क्या था, आपका स्ट्रैटेजी क्या रही? मैं जो बेसिक बुक आपको पढ़नी है वो पढ़नी है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना है, महेश वरणवाल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ज्योग्राफी के लिए। कहा इन्होंने कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये बहुत, आप जिंदगी में जीतेंगे वरना सीखेंगे, हारता कोई नहीं है। उत्कृष्ट साध्य के लिए उत्कृष्ट साधना ही सफलता का मूल मंत्र है। बिटिया अफसर बन चुकी है। और देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बेटियों को ना पढ़ाई, और लिखा भी देखा होगा आपने, बेटी पढ़ाएं बेटी बचाएं। तो आज के युग में अगर आप अपनी बिटिया को पढ़ा रहे हैं ना, तो वो भी आपका नाम जरूर रोशन करेगी। और इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको, राय बुक शॉप पर आज हमारे साथ नीलू सिंह जुड़ रहे हैं। और नीलू जी की एक बहुत एक संघर्ष भरी यात्रा रही है, और नीलू जी से पूछेंगे कैसे उन्होंने इस संघर्ष को किया और कैसे आज ये इस मुकाम पर पहुंचे। तो नीलू जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आप यहाँ पर आए और अपना जो जर्नी, अपना स्ट्रगल, आज हमारे जो स्टूडेंट्स और कई सारे हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स यहाँ से जुड़े हुए हैं, उनको भी आज आपसे एक प्रेरणादायक कहानी और एक मोटिवेशन मिलेगा। तो यहाँ पर सिलसिला शुरू होता है कि देखिए, एक परिवार में एक कहते हैं कि देहात में, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, ऐसे कई सारे क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, एक पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर अफसर बने, और उस अफसर बनने की कड़ी में वो अपनी ज़मीन, जायदाद और इवन ज्वेलरी तक को गिरवी रख देता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और बच्चे जब उस मुकाम पर पहुंचते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और वही पेरेंट्स, वही पिता, वही माता अपने फ्रेंड सर्कल में और पूरे गांव में ये जाकर कहती है कि आज मेरी बिटिया अफसर है। तो एक बिटिया है हमारे साथ और जो कि अफसर बन चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप खुद बताएं कि क्या रैंक आप आई है और किस एग्जाम को आपने क्वालिफाई किया है, खुद आप अपने आप से बताएं। प्रथमतः तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बहुत आभारी हूँ। मैं चाहूंगा नीलू जी थोड़ा तेज बोलें। जी, मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका कि आप मुझे सम्मान के इस लायक आज, चाहे आयोग ने बनाया हो, आप लोगों ने और सभी ने मतलब बनाया हुआ है, समाज के सभी भाग ने। तो मेरी 28th रैंक है। ये हम यूपी आरओ का परीक्षा है, तो उसमें मेरी एआरओ की रैंक 28 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। कौन से ईयर का सिलेक्शन है आपका? ये 2023 का है। 2023 का सिलेक्शन है। हाँ। आपकी संघर्ष की कहानी किस तरह की? आप, मैं चाहूंगा कि आप मुझे, हमारे दर्शकों को बताएं, जी। किस सपने को लेकर आप मुखर्जी नगर आए, क्या अप्स एंड डाउन्स आपके साथ रहे? कई बार होता है क्या है, जब बच्चा आता है उसका एग्जाम नहीं निकलता है तो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपके साथ भी कुछ एक पल आए थे जब आप निराश हुए, हताश हुए, और आपने बताया कि उस समय आपको निराशा और हताशा से आपको श्रीमद् भगवद गीता ने आपको बहुत प्रेरणा दी। तो मैं चाहूंगा कि क्या मेरे मित्र ने भी मुझे, प्रयागराज से हैं, चूंकि मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई है, तो मेरे मित्र ने मुझे, जब मैं बहुत पैनिक रहने लगी, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया हुआ था कि अब थोड़ा सा इसका सहारा लीजिए। हालांकि थोड़ा सा मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहा है कि मुझे आस्था है और मैं विश्वास हमेशा रखती थी पूजा पाठ। नीलू जी, सवाल ये है कि क्या एक बच्चा जो गांव से, देहात से है, जी जी वो अफसर नहीं बन सकता क्या? सर। एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा अफसर नहीं बन सकता क्या? ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, सरकारी स्कूल का बच्चा बहुत कमजोर होता है, नहीं बन सकता। क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे बच्चों के सपने होते हैं, पेरेंट्स के सपने होते हैं, ठीक है, देहात में उनके पास पैसा नहीं होता एक प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए। आप मुझे बताइए कि आपकी स्कूलिंग और कॉलेज कैसा रहा और क्या क्या आपने किया? सर, मैं आपको बताऊं तो जैसा कि आपने बोला कि गांव वाला बैरियर, तो वो भी मैंने तोड़ा, क्योंकि मैं खुद एक गांव से बिलोंग करती हूँ। शेखनपुर मेरा गांव है। तो मैं प्रतापगढ़ के उस ऐसे गांव से आती हूँ जहाँ पे मेरी मोहम्मडन कम्युनिटी रही है। तो वहाँ पे बहुत चैलेंजेस थे, क्योंकि आप अपनी लड़की को सबसे पहले बाहर निकालने जा रहे हो। तो मेरे पिताजी ने ये स्टेप सबसे पहले लिया कि मतलब कराना है, करना है तुम्हें, और एक विश्वास लेके मैं आई थी। क्योंकि शुरुआत मेरी प्रयागराज से हुई थी और जर्नी मेरी ख़त्म शायद यहाँ दिल्ली से हो रही है। तो बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि जब कई बार मेरा ये 8वां मेंस रहा है, और प्री मेंस जब नहीं हो रहा था, बहुत टाइम से नहीं हुआ, तो फिर मन में एक होता नहीं कि क्या कमी रह रही है, क्या कमी रही है। तो बस मैं उसी का परिष्करण करने यहाँ पे आई थी। दिल्ली की मतलब धरा पर कदम रखा हुआ था 6 जून 2023 को। अच्छा, आज भी याद है कि 6 जून 2023 वो जी जी जी, आज भी याद है? जी बिल्कुल याद है एकदम। मुझे तो एक एक डेट याद होती है। जिस दिन से पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 का रिजल्ट आया, मैंने दिया हुआ था, क्योंकि मेरा सिलेक्शन फाइनल नहीं हुआ। तो मैं एक दिन सोई हूँ बस। उसके बाद से जब आरओ का रिजल्ट आया है, तब भी से मतलब सोना जगना, वो एक ना जगो ना सो, ये होता है कि खुशी में आप ना सो, तो वो एक अलग उत्साह है कि चलो। आपने कहा कि आपने यूपीपीसीएस का एग्जाम दिया, वहां पर कुछ मार्क्स से आप रह गए। हाँ, तो मार्क्स अभी जारी नहीं हुए हैं सर। अच्छा, तो जारी नहीं, जी, मतलब जी, आपको जी। लगा कि वो नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ है, तो कुछ ना कुछ जो कमी रही है वो सब आप देखेंगे, आरटीआई वगैरह डालेंगे, अब देखेंगे कॉपी कैसे क्या चेकिंग हुई है। तो वहाँ पे अपनी कमी ढूंढना है और फिर आगे नीलू बढ़ना जी, है। आपकी हॉबीज क्या रही है? आपने परीक्षा के दौरान कहते कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो,
क्या आप पढ़ाई के दौरान कितना घंटे कितना समय देते थे? क्योंकि बच्चा कहता है कि सर हमें पढ़ना पड़ता है, पढ़ना, कितना समय दिया जाता है, मतलब क्या तैयारी होनी चाहिए, एक स्टूडेंट किस तरह से तैयारी कर सकता है? मैं चाहता हूँ कि आप हमारे हजारों लाखों जो स्टूडेंट जुड़े उनको बताएं। जी जी। चूँकि मेरा आपने पहला प्रश्न आपका रहा है कि मेरी हॉबी क्या रही है, तो मुझे ये कहने में थोड़ा सा संकोच हो रहा है कि मैं बहुमुखी प्रतिभा से युक्त हूँ। चूँकि मेरा आप देखेंगे तो आर्ट, मतलब मुझे पेंटिंग भी करना पसंद है और मधुबनी पेंटिंग भी मुझे पसंद है, मुझे लेखन भी, चूँकि मैं कविता भी लिखती हूँ, पोएट्री भी मेरा है। बहुत बढ़िया। और उसके बाद जो है बचे हुए मतलब मेहंदी भी आर्ट मुझे बहुत पसंद है, मेकअप आर्ट भी बहुत पसंद है, सिंगिंग बहुत पसंद है। तो क्या सारी जो हॉबीज हैं अपनी पढ़ाई के साथ आप कर पा रहे थे क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। पर सिर्फ इसलिए कर पा रहे थे कि जब आप बीच बीच में ना डिप्रेशन में होते हो, क्योंकि कई रिजल्ट आपके नहीं आते ना, हाँ। तो 2-4 दिन तो आपको पुश लेना होता था, तो ये आपके बीच बीच में कहीं ना कहीं एक बूस्टर डोज होता है ना, जो वैक्सीनेशन कराते हैं तो बूस्टर डोज आपको एक इम्यून सिस्टम मिल जाता है, तो वो मुझे बीच बीच में ये हमारी जितनी भी हॉबीज रही है ना, मतलब हमेशा मदद करती रही कि हाँ यू कैन डू इट, यू कैन डू ग्रेट, इट। यू कैन डू इट। देखिए बहुत अच्छी बात बताई है नीलू जी ने कि आप अपनी हॉबीज के साथ अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, और यही एक ऐसा जरिया है कि आपको निराशा भी कहीं नहीं होती है। अच्छा नीलू जी, सवाल ये है कि क्या बचपन से ही आपका सपना था सरकारी नौकरी पाने का, या कुछ और भी था? अब मैं बताऊं, जब मेरी ग्रोइंग हो रही थी, स्पेशली जब मैं 10th में पढ़ रही थी, तो उस समय मैं जो यूनिफॉर्म जैसे वर्दी कहते हैं नहीं हमारे, उसका एक ग्लैमराइजेशन है, तो बहुत अंदर से उत्साह देता था कि यार बनना तो पुलिस में, जाना तो पुलिस में है। अच्छा। ये होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे समय के साथ, चूँकि वो ऐसी होती है ना कि हम यूपी बिहार से ऐसे आते हैं ना कि हर दूसरी चीज़ को अपनी लाइफ समझने लगते हैं, तो वहाँ पे मेरा भी यही था कि जब मैं कॉलेज में गई तो प्रोफेसर से प्रभावित हुई कि वाह क्या गाड़ी से आती है, क्या डेंट पेंट साड़ी है, मतलब मज़ा ही आ जाता है, इनकी लाइफ क्या है, बोलना बहुत कम है, मूवी नहीं चलाना है, पैसे मतलब छापने हैं, तो मज़ा ही आता था कि अब यही करना है। तो मैंने एमएससी किया, देन एमएससी करने के बाद फिर मैंने सीएसआईआर पहला अटेम्प्ट दिया, मतलब 6 महीने के बाद पहला अटेम्प्ट दिया, फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं नहीं ये तो नहीं है मेरी फील्ड, इट्स नॉट माई टाइप। मेरे पापा का था कि जब मैं निकली थी वहाँ से कि सिविल सर्विसेज भी देख लेना, ये क्या मतलब इसमें रखा है प्रोफेशन में, तो मैंने कहा था कि चलो देखेंगे। जब मैं प्रयागराज पीजी में गई तो वहाँ पे मेरी जो रूम पार्टनर थी वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करती थी। जब वो मतलब बाहर गई या नहाने गई तो मैं उनकी कॉपी किताब ना चुपके से उठा के पलटती थी कि क्या मैं एग्जिस्ट करती हूँ क्या इसके उसमें, तो मैं देखती थी यार ये तो मैं भी पढ़ सकती हूँ, ये तो ईजी है, बहुत वो है। तो अच्छा नीलू जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। जी जी सर। अब मैं चाहूंगा बच्चों को ये बताएं कि क्या वो तरीका होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और वो कौन सी बुक्स हैं जिनको आप अपने साथ अपने एक कहते हैं टेबल पर आपके हमेशा, बुक लिस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, किस तरह की बुक लिस्ट और आप लोगों को सजेस्ट करेंगे अगर उन्हें भी इस तरह का कुछ एग्जाम देना है, जी, जी। और किस राइटर को करेंगे और किस शॉप पर आपको इस तरह की प्रेरणा मिलेगी भाई ये चीज़ आप करिए, गाइड करिए, जैसे कि इस तरह से कुछ भी आप, मैं चाहूँगा मेरे दर्शकों को बताएं। जी मैं रॉय बुक शॉप पे हूँ, तो रॉय बुक शॉप। हाँ जी जी, तो इस बुक शॉप पे हूँ, तो मुझे सबसे बड़ी ये कहना है कि जो कोऑर्डिनेटिंग होता है ना कि आप तो बहुत बुरी दुकान पे जाते हैं जहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि होता है ना कि गिव एंड टेक, आपने पैसा दिया आपको लेना है, लेकिन ऐसा व्यवहार आपको रखना है कि जैसे होता है ना कि क्रेता विक्रेता का अच्छा अगर मधुर संबंध है, तो चाहूँगी जब आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा, बहुत क्योंकि बढ़िया, पैसा तो आप ऑलरेडी पे करने वाले हो, 2-4-10 अगर कंसेशन किसी ने कर दिया तो वो नहीं होता, आपकी भावना का सम्मान होता है ना बहुत वहाँ बढ़िया। पे। तो देखिए नीलू जी ने कहा है कि भावनाओं का सम्मान होता है, और भावनाएं जहाँ होती हैं वही सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कुछ बुक्स और पढ़ने का तरीका क्या था, आपका स्ट्रैटेजी क्या रही, मैं चाहता हूँ ये भी बता दीजिए। स्ट्रेटजी चूंकि मेरी बहुत चेंज हुई है, क्योंकि ये लंबी इतनी जर्नी रही है मेरी ना, तो शॉर्ट में कुछ बता सकते हैं तो बता दीजिए। श्योर। जो बेसिक बुक आपको पढ़नी है वो पढ़नी है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना है, उसमें आप भाग नहीं अच्छा, सकते। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना है, आप ठीक है। भाग नहीं सकते, कुछ भी ठीक कर है। लो आप। महेश वर्णवाल आपको पढ़ना ही पढ़ना है ज्योग्राफी के लिए, उसमें आप वो है महेश है ही- वर्णवाल। जी जी, वो आप नहीं जा सकते कहीं भी, वो नहीं कर सकते कि दो किताबें तो देखिए ऐसी बता दी हैं कि लक्ष्मीकांत और महेश बड़वाल। तो देखिए मैं तो कहता हूँ उन्हें ले लीजिए, अभी उठा लीजिए इन किताबों को अगर आपको अफसर बनना है। नहीं, बिटिया स्टार्टिंग तो अफसर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप चूंकि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है मैटर नहीं करता। चूंकि मैं एमएससी करके आई थी इस फील्ड में, मैं बिल्कुल अननोन थी, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट से सीधा स्विच करना है आपको आर्ट सब्जेक्ट में, तो मुझे ना मतलब चीज़ों को सीखने में बहुत टाइम लगा और समझने में। तो अगर आप क्विक बुक और कुछ भी उठा लेते हैं ना, तो एक बेस नहीं आपका स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपको लंबी जर्नी तय करना है, प्री मेंस और फाइनल मतलब इंटरव्यू, तो ऐसा व्यक्तित्व आपको बनाना पड़ेगा ना। और ये किताबें ही हैं एक नया परिष्करण करते हुए आपको अब एक व्यक्तित्व नई जर्नी प्रदान शुरू हो रही है करती नीलू जी जी, आपकी, जी। और यहाँ पर एक उस जर्नी में कैसा लग रहा है, अभी से किस तरह फील कर रहे हैं, क्या मतलब महसूस कर रहे हैं अभी, और जब आपका रिजल्ट पहली बार आया
और वो सबसे पहली चीज आपने किसके साथ सजेस्ट की, मतलब किसके साथ आपने शेयर की जी जी जब रिजल्ट आया, उस वो भी दौरान पूछ रहा हूँ। जी जी। तो चूँकि क्या फ़ील हो रहा है, पहला आपका प्रश्न था, तो फ़ील तो सच में बहुत अद्भुत है, क्योंकि ये शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता, क्योंकि उसी दौर से न जाने कितने संघर्षशील मित्र हैं हमारे, और शायद मेरे से बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। तो छोटे हैं तो ठीक है, उनको है कि इनसे इंस्पिरेशन मिलेगा, जो बड़े हैं उनको वो चीज़ें बहुत पैनिक करती है, बहुत पैनिक कर रही है। तो लेकिन फिर भी उत्साह है कि हमारे मित्र का हुआ है तो मैं तो ज़रूर कर लूँगा, ये वाला है। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, लास्ट सवाल है, जी जी। क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को कि कैसे क्या अपने आप को मोटिवेट बनाए रखिए, और किस तरह से क्या टाइमिंग, एक टाइम आर का भी थोड़ा सा बता दीजिए, क्या सजेशन देंगे एक सजेशन में, आप सब कुछ बता दीजिए। एक सजेशन मैं यही देना चाहूँगी, देखिए टाइम आर तो मेरा ऐसा कोई बाउंड नहीं था, क्योंकि मैं बताई ना कि लेखन भी करना, बीच बीच में जैसे डिमोटिवेट हो रहा है तो गाना भी सुन लेना है अपना, मतलब सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ कर लीजिए। लेकिन ये है कि एग्ज़ाम टाइम है ना, तो उस टाइम में अपने आप को डिसिप्लिन कर लीजिए। जैसे मेरा आरओ और मेंस, जैसे 24 का मेंस मैंने दिया और मुख्य प्रारंभिक परीक्षा ये था आरओ की, तो 27 दिन गिन चुन के मेरे पास मिल रहे थे। तो कैसे बीट करना है, ये था कि पीटी रुकना नहीं चाहिए किसी कीमत पे। तो मैंने 12 से 13 14 घंटे बैठ के पढ़ा हुआ है, मतलब कि स्टैंडिंग रखना है आपको, मतलब कि बस करना है, यू कैन डू इट। मतलब You मैंने can कहा do ना it. कि कोई और नहीं कर सकता, सपने आप पालते हो, जो अपने परिवार के माध्यम से, आपके समाज के माध्यम से दिखाया जाता है, लेकिन जीवंत आपको करना है कि आप कैसे, क्योंकि आप एक रोल मॉडल बनने जा रहे हो। चलिए, बहुत बढ़िया कहा इन्होंने कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये बहुत बड़ी बात कही है, और यू कैन डू इट। आप जिंदगी में जीतेंगे वरना सीखेंगे, हारता कोई नहीं है। इसीलिए अपने पे विश्वास करना है और आगे बढ़ते रहना है, और उन चीज़ों से सीखना है और लोगों को सिखाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, राय बुक शॉपर, आपने इतना समय दिया, यहाँ पर आपने बहुत कुछ बच्चों को बताया, और तहे दिल से आपको शुभकामनाएं, और आपकी अपनी जर्नी उसको एंजॉय करिए। अपने पेरेंट्स का आपने जो नाम रोशन किया उन्हें बहुत गर्व होता होगा, और आपसे भी कहना चाह रहा हूँ कि आप भी इसी तरह से आई कैन डू इट, इस चीज़ को आप पकड़ लीजिए। और सपने मतलब वो जो सोते समय नहीं, जो सोने ना दे होने चाहिए। बिल्कुल, और क्योंकि जिस तरह से मेरा अपना खुद का एक कोटेशन है कि विशिष्ट साध्य के लिए उत्कृष्ट साधना ही सफलता का मूल मंत्र है। सुन लिया ना आप लोगों ने, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और फिर मिलते हैं एक नए अधिकारी के साथ और उसके मोटिवेशन के साथ, राय बुक शॉपर मुखर्जी नगर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू।